खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। एक लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे, जिसको देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आखिर 5 अगस्त के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और इसी को करीब से जानने हमारी टीम पहुंची अयोध्या। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में देखिए इन पत्थरों पर तराशी गई इस नक्काशी को। इसको तराशते समय शायद कारीगरों के मन में भी एक अलग ही उमंग होगी, उत्साह होगा और हो भी क्यों ना। 25 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भगवान राम के टेंट से वापस मंदिर में विराजमान होने की नींव जो रखी जा रही है। हम भक्तों का इंतजार था, वो समय अब आ गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और उसकी तैयारियां अयोध्या में तेज हो गई हैं। इस वक्त हम कार्यशाला में हैं, जहां पत्थर तराशने का काम जो है लगभग में पूरा हो चुका है और चूंकि लगातार कई वर्षों से पत्थर तराशने का काम किया जा रहा था, वो लगभग अब पूरा हो चुका है। अभी भी हालांकि पत्थर तराशे जा रहे हैं, लेकिन वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सामने जो पत्थर दिख रहे हैं ये पूरी तरीके से जो नक्काशे दिख रहे हैं तराशे जा चुके हैं। सामने जो पत्थर हैं वो खंभे हैं, ऐसे ही जो मंदिर होगा उनके खंभे होंगे, वो पूरी तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। तो लगभग में पत्थर तराशने का काम पूरा कर लिया गया है। जो नहीं है उसमें और तेजी लाने के लिए जो पत्थर बचे हैं निर्देश दिए गए हैं और अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है। 5 अगस्त को अयोध्या सहित देश भर में राममय का माहौल होगा। भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या दौरे पर आएंगे और मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखेंगे, जिसको लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर है। जिन रास्तों से पीएम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के लिए जाएंगे, वहां सुरक्षा का खास प्लान तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान गढ़ी पे हनुमान जी का दर्शन करने के बाद वो सीधे रामलला के गर्भस्थान पे भूमि पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वहां पे संबोधन करेंगे। करीब 200 लोग प्रधानमंत्री के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि अभी पीएमओ की मंजूरी मिलनी बाकी है। उनके साथ मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित करीब 200 से ज्यादा लोग जो मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे या फिर संघ या बीएचपी की जो नेता हैं और ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने के बाद कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री का जो आगमन होगा वो इस रास्ते से आगमन होने के बाद जो प्रधानमंत्री इस रास्ते से फिर से दर्शन करने के बाद भूमि पूजन करने के बाद वापस जाएंगे और इसी रास्ते से फिर प्रधानमंत्री यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जगह जगह पर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। हालांकि खुफिया एजेंसियों की ओर से कोई पुख्ता सूचना नहीं है, फिर भी कहीं चूक ना हो जाए इसलिए अयोध्या के आसपास के 9 जिलों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 5 अगस्त से 15 अगस्त तक इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर के खुफिया इनपुट के आधार पर बड़े आतंकी हमले की आशंका है। इसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक अलर्ट पे रखा गया है। इसके साथ साथ जो आसपास के जिले हैं जो बॉर्डर के हैं वहां पे अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई। जो अयोध्या में गाड़ियां प्रवेश कर रही हैं उनकी सघन तलाशी ली जा रही है। बगैर तलाशी के किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे का पूरा रोड मैप भी तैयार हो गया है। इसके अंतर्गत पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अयोध्या में रामलला से मिलने के लिए पहले हनुमान जी की इजाजत जरूरी होती है।
जिसके बाद प्रधानमंत्री सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे और वहां रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद पीएम गर्भगृह के स्थान पर भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद उनका ऐतिहासिक संबोधन भी होगा। माता सीता जी ने वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का, अमरता का और राज करने का आशीर्वाद दिया था हनुमान जी महाराज को। तो पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, मर्यादा का फॉलो आपको प्रत्यक्ष यहाँ दिखाई देगा। आगे हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हैं, पीछे राम दरबार है। भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है, राजा बनाए गए। हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। इसके नाते जो भी लोग अयोध्या, चाहे प्रशासनिक, चाहे राजनीतिक, चाहे आम जनमानस, जो भी व्यक्ति आता है पहले हनुमान जी के पास आता है। अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। शहरों में चारों तरफ पूजा की जा रही है तो कहीं दीपक जलाए जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर का शिलान्यास होना लोगों की आस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। ऐसे में श्रद्धालु कोरोना काल के चलते भले ही भूमि पूजन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन घरों को दियों से सजाने का निर्णय लिया है। बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि यह बहुत प्रतीक्षा के बाद हुआ। क्योंकि यह इसकी प्रतीक्षा करते करते बहुत ऐसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने के लिए शहीद हो गए, कुछ स्वर्गवासी हो गए। तो यह जो प्रतीक्षा रही उसका 5 तारीख को समाधान हो जाएगा। वैसे आदेश तो कोर्ट के पहले आ चुका है। 5 तारीख को जब आधारशिला रखी जाएगी और भूमि पूजन हो जाएगा, तब भव्य दिव्य मंदिर का जो आकार है वो बनना शुरू होगा। वहीं अयोध्या भूमि पूजन को देखते हुए नगर में साफ सफाई की जा रही है। घाटों की गंदगी एकदम गायब हो गई है और सरयू का पानी अपने असली रंग में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या का रंग रूप ही बदल गया है, जिसको लेकर अयोध्या वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा है कि हमारे सरकार ने कम से कम राम मंदिर का निर्माण करने जा रही है। 5 अगस्त को शुरू होगा मोदी जी द्वारा। हम लोग बहुत बहुत उनके आभारी हैं। जय श्री राम। राम मंदिर आंदोलन ने अयोध्या को विश्व पटल पर ला दिया है। राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि किसी भी सरकार ने अयोध्या के विकास पर ध्यान नहीं दिया। अयोध्या की उपेक्षा होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के संबंध में दिए गए निर्णय ने इसका स्वर्ण काल लौटा दिया है और अयोध्या वापस से मुस्कुराने लगी है। तो अयोध्या के आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है। तलाशी अभियान गाड़ियों की ली जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है उसको तत्काल रोका जा रहा है। आसपास के जिलों में बड़े स्तर के IPS अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी DGP और DG इंटेलिजेंस अपने हाथ में कमान संभाल रखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है खुफिया इनपुट के आधार पर। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, अयोध्या।